पद्मावत पढ़ने से पहले हम थोड़ा जानते हैं कि जायसी और जो सूफी मत है, जैसे सूफी मत कल हमने जो पढ़ा या फिर सूफी काव्य पढ़ा, तो सूफी काव्य कुछ हद तक अलग है या फिर जायसी का जो पद्मावत है, कह सकते हैं कुछ हद तक सूफी मतों से अलग है। क्यों क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो सूफी मत है ना, वहाँ पे आपको बहुत प्रकार के मत दिखेंगे या फिर बहुत प्रकार के दर्शनों का प्रभाव मिलेगा, जहाँ पे आपको भारतीय वेदांत, बौद्ध दर्शन या फिर अनहल हक ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो सूफी है, जैसे आपको मंझन कवि मैंने एक बताया था। तो मंझन कवि की जो एक रचना है मधुमालती, तो वहाँ पे दृष्टिकोण वेदांत का रहता है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं या फिर ईश्वर केवल एक है, लेकिन सूफी मत में अगर हम जैसे ही देखते हैं तो आचार्य शुक्ल की हमको बात याद आती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो सूफी मत है ना, हालाँकि जायसी का जो पद्मावत है सूफी मत से पूरी तरह प्रभावित है। लेकिन यह कहने में भी हमें कोई हर्ज नहीं है कि इसमें भारतीय दर्शन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो सूफी मत में जो साधना है जैसे 4 प्रकार से होते हैं। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। तो वो सारी चीज़ें जैसे दूसरे शब्दों में अगर इसको समझे तो नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, ये 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो ब्रह्म से लीन माना जाता है या फिर लीन हो जाता है इंसान। तो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हमको देखने को मिलेंगे। लगभग शायद 12 तरह के संप्रदाय होते हैं और हमको ये 12 तरह के संप्रदाय नहीं पढ़ने। हमें सिर्फ़ जायसी और जायसी का सूफी मत देखना है कि जायसी ने अपने सूफी मत में क्या-क्या बातें की। यूपीएससी ने भी कभी ऐसा नहीं पूछा कि सूफी मत कितने भिन्न प्रकार के होते हैं या फिर कैसे होते हैं। वो सिर्फ़ हम जायसी का जो पद्मावत पढ़ेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो सूफी है या फिर सूफी मत है, तो किस तरह से सामने आता है। ठीक है? तो अब देखो, जैसे हमें एक चीज़ पता चल गई क्या? कि जो सूफ़ी मत है, इसमें विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं। जैसे आप देखो कि हिंदू धर्म में आपको बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे कि ये संप्रदाय भी है, ये संप्रदाय भी है। तो वैसे सूफ़ी मत में भी भी आपको बँटे हुए संप्रदाय देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक बात जान लेनी पड़ेगी कि जो जायसी का संबंध है ना, वो चिश्तिया संप्रदाय से होता है। सुन लो, चिश्तिया संप्रदाय से भी जोड़ा गया है इनको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी ने जायसी को चिश्तिया संप्रदाय का माना है। जैसे अगर बात की जाएगी जायसी और जायसी का सूफी या फिर जायसी का सूफी मत आप उसको वर्णन करो, तो आप बताओगे कि कौन संप्रदाय जैसे 12 संप्रदाय से होते हैं, तो यहाँ पे इनका चिश्तिया संप्रदाय जो अपने हालाँकि उसमें नोट्स में नहीं दिया गया है या फिर ज़्यादा इतनी गहरी बात भी नहीं है क्योंकि जायसी की जो कल्पना शक्ति है या फिर कल्पना का समन्वय वो करते हैं इतिहास में, तो वहीं से इनका थोड़ा-सा आधार और ऊपर बढ़ जाता है। जो प्रोफ़ेसर रामपूजन तिवारी या डॉक्टर रामखिलावन पांडे आदि क्या बोलते हैं कि ये मेहदवी संप्रदाय के हैं। मतलब एक लोग बोलते हैं मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी इनको चिश्तिया संप्रदाय का मानते हैं। वहीं डॉक्टर रामपूजन तिवारी और रामखिलावन पांडे इन्हें मेहदवी संप्रदाय का मानते हैं। तो अलग-अलग धारणाएँ जायसी के पद्मावत के लिए भी रहती है और अलग-अलग व्याख्याएँ की जाती हैं। और जो हमारे सिलेबस में व्याख्या करता है जायसी के पद्मावत के, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने कड़बक को डिफ़ाइन किया है कि इसका क्या मतलब होगा या फिर इसका क्या अर्थ है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे हम देख ही रहे थे कि जॉर्ज ग्रियर्सन का अब देखो, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे-वैसे हमें समझ आ रहा है कि साहित्य इतिहास लेखन का इतना महत्व, इतना क्रेज़ क्यों था। तो साहित्य इतिहास लेखन में जॉर्ज ग्रियर्सन अ, पहली बार सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन क्या बोलते हैं कि जायसी को मुस्लिम सन्यासी घोषित करते हुए उन्हें सूफी मत से जोड़ना चाहिए। अब देखो, मुस्लिम सन्यासी ये घोषित कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस तरह का साहित्य इतिहास लिखते हैं? किस पद्धति में लिखते हैं, पता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
जो साहित्य है या फिर साहित्य इतिहास लेखन है, किस पद्धति का है? वैज्ञानिक पद्धति पर लिखते हैं ना, या फिर प्रत्यक्षवादी बोलते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रियर्सन के विचारों को समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि जायसी को सूफी कवि माना जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने क्या स्वीकार किया कि जायसी के काव्य में सूफी तत्व, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जायसी के काव्य में सूफी तत्व कम है, भारतीय अद्वैत दर्शन, वेदांत एवं हठ योग के तत्व ही अधिक मात्रा में है। अब ये बात जैसे हम कल के कल के आधार पर अगर इस बात को हम समझें, तो हम देख रहे थे कि बताया गया कि जहाँ पे प्रेम काव्यधारा का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे सूफी काव्यधारा में हिंदू दर्शन या भारतीय दर्शन की झलकें मिलती हैं। और अगर भारतीय दर्शन का आप प्रेम काव्यधारा लिखोगे भारतीय दर्शन में, तो वहाँ पे आपको सूफी काव्यधारा की जो वैशिष्ट या फिर जो विशेषताएं हैं, वो साफ साफ दिख जाती हैं। तो आचार्य शुक्ल भी एक तो बात ये कहते हैं कि जायसी के जो पद्मावत है, वो ग्रियर्सन से समर्थन करते हैं कि हाँ, इनका पद्मावत सूफी कवि, इनको मान लो सन्यासी मान लो, मुस्लिम सन्यासी मान लो, लेकिन सूफी तत्व कम है। और भारतीय अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन समझते हो क्या होता है? हाँ, समझता बताओ हूँ सर। क्या होता है अद्वैत? अद्वैत में जैसे चाहे आप शंकराचार्य का अद्वैत देखो, या फिर चाहे आप कबीर का अद्वैत देखो। मतलब कबीर का अद्वैत तो पूरी तरीके से अद्वैत नहीं है, लेकिन शंकराचार्य का अद्वैत बोलता है कि ब्रह्म और जीव एक ही है। तो जायसी का जो सूफी मत है ना, या फिर जायसी का जो पद्मावत है, एक ही ईश्वर की कल्पना, एक ही ईश्वर की कल्पना, ये हो जाता है अद्वैतवाद। नहीं, ये हो जाता है एकेश्वरवाद। अद्वैतवाद में ये थोड़ा और गहरे से होता है, जहां पे आप ब्रह्म और जीव दोनों को एक ही बताते हो। ब्रह्म जीवम परम एकम, मतलब दोनों एक होते हैं। वहां पे अगर अंतर होगा, तो सिर्फ अंतर होगा किस चीज का? आपकी माया का, आपके अहंकार का। तो कल जब मैंने बताया था, तो एक लाइन बताई होगी कि खुदा को प्राप्त करते हुए आपको खुद ही को खोना पड़ेगा। जब आप खुदा को प्राप्त करने जाओगे, तो आपको फना होना पड़ेगा, और फना जब होगे तो आपको बका की प्राप्ति होगी। और वही है कि आपको अगर खुदा पाना है, तो आपको खुद ही को खोना पड़ेगा। खुद ही मतलब अहंकार समझो। तो वो चीज हमें समझ आती है कि जायसी के दर्शन में भारतीय अद्वैत दर्शन या फिर वेदांत एवं हठ योग, हठ योग समझते हो ना? जैसे कल मैंने बताया था कि जो सूफी मत होता है या फिर सूफी काव्य की एक विशेषता ये भी होती है कि जो नायक होगा, धीर भीर धीरोदात जो भी है, तो वो योग करता दिखेगा आपको। वो अगर उसको परम ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, या फिर अगर उसको सुंदर स्त्री का नूर नूर चाहिए, तो उसे योग करना होगा, और योग के मार्ग पर चल के ही वो नूर को या फिर परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो वही बात मैं बता रहा हूँ साफ साफ, कि यहाँ पे वेदांत एवं हठ योग के दर्शन के तत्व आपको साफ साफ देखने को मिलते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जायसी में सूफियों के अद्वैतवाद तक ही सीमित नहीं है, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंचे हैं। वेदांत के अद्वैतवाद में थोड़ा और ये गहराई से बताते हैं कि जो वेदांत मतलब वेदों में या फिर उपनिषदों में जो अद्वैतवाद है, तो वहां पे और करीब से जाते हैं। और ब्रह्म और जो जीव है, अभी तो सिर्फ जो अद्वैतवाद है वहां पे बताया जाता है कि ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं है, लेकिन वेदांत में क्या बताया जाता है कि ब्रह्म और जीव दोनों का स्वरूप एक सा है, या फिर दोनों एक स्वरूप होते चले जाते हैं। तो ये जो जायसी का हम पढ़ेंगे आगे, कल या फिर आज ही पहुंच जाएंगे थोड़ा बहुत, तो ये वेदांत का अद्वैतवाद तक भी पहुंचते हैं। डॉक्टर या फिर प्रोफेसर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, प्रोफेसर राम पूजन तिवारी और डॉक्टर श्रीनिवास श्रीनिवास बत्रा,
और प्रोफेसर हसन अस्करी ने जायसी को सूफी मत से जोड़ते हुए पद्मावत की व्याख्या की। हालांकि उन्होंने सूफी दर्शन के कम ही दर्शन हुए हैं। तो ये चीजें हमें साफ साफ समझ आती हैं। और ये क्यों जान लेना थोड़ा जरूरी है कि जायसी का जो पद्मावत है किस तरह, जैसे अगर हम जायसी का पद्मावत देखेंगे तो इतिहास व कल्पना का समन्वय देखेंगे, या फिर पद्मावत में प्रेम तत्व को देखेंगे, या फिर हम पद्मावत की प्रेम पद्धति देखेंगे, तो उससे पहले हमें ये जान लेना थोड़ा आवश्यक है कि वास्तव में जायसी ने ये प्रेम कथा लिखी किस प्रयोजन से। कल दो तीन चीजें मैंने बताई थी ना, काव्य प्राप्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन क्या था, जायसी का क्या काव्य प्रयोजन था? तो उन्होंने अंतिम कड़वक में लिखा है साफ साफ, "औ मन जान कबित अस्कीन्हा, मकु यह रहे जगत महचीना"। मतलब ऐसा मैंने मानकर कविता की रचना, कवित अस्कीना, कविता की रचना की, मकु यह रहे जगत महचीना, मैं रहूं या ना रहूं, जगत मुझे चिन्हता रहे या फिर पहचानता रहे। मतलब वही बात कि कोऊ ना रहा जग रही कहानी। अगर मेरी संसार में कहानी जगेगी या फिर कहानी रहेगी तो लोग मुझे पहचानेंगे। मकु यह रहे जगत महचीना, मैं रहूं या ना रहूं, मुझे लोग पहचानेंगे। और वास्तव में उनका जो प्रयोजन था, जैसे काव्य प्रयोजन होता है ना, तो उनका ये उद्देश्य पूरा होता है। और उन्होंने आग्रहवश यही कहा है, प्रेम कथा यह भांति विचारो, प्रेम की कथा मैं इस भांति विचार रहा हूँ, और मन जान कबित अस्कीना, मकु यह रहे जगत महचीना। तो हमने ये समझ लिया थोड़ा सा कि जायसी ने वास्तव में पद्मावत क्यों लिखा, या फिर पद्मावत लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। तो आपको पल पर पे जैसे जो हमारे शुक्ल जी हैं, तो इन्होंने ही व्याख्या की, तो आपको हर जगह पे पद्मावत के लिए कुछ ना कुछ आचार्य शुक्ल जी का मत दिखता रहेगा। जैसे पद्मावत के अंत के जिस कड़वक, "तन चितौर मन राजा कीना", मतलब जहां पे प्रतीकों की बात हो रही ना, और प्रतीक ऐसा वैसा भी प्रतीक नहीं, प्रतीक विधान मतलब व्यवस्था रूप से प्रतीक जो है, "तन चितौर मन राजा कीना" के आधार पर पद्मावत के रूपत्व को या फिर रूपकत्व को के निर्वाह की कोशिश की है। वह कड़वक ही प्रक्षिप्त है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का नाम सुना ही होगा। माता प्रसाद गुप्त ने इसे प्रक्षिप्त सिद्ध करके जायसी और पद्मावत के बारे में फैले बहुत सारे विभ्रमों को दूर कर दिया है। मतलब जो एक भ्रम फैला हुआ है कि जायसी इतिहास है या फिर जायसी कल्पना है, तो इस जो मत है या फिर अंतिम जो कड़बक है, "तन चितौर मन राजा कीन्हा", तो ये चीजें साफ साफ समझ आती है। और डॉक्टर विजय देव नारायण शाही का भी आपने जाना ही होगा, उनका नाम तो सुना ही होगा। तो वो क्या बोलते हैं, जैसे देखो हम मत ही समझ रहे हैं कि जो आलोचक हैं, जो समीक्षक हैं, वो जायसी के पद्मावत को किस तरह देख रहे हैं। अगर हम उनके देखने को थोड़ा समझ जाएंगे तो थोड़ी हम गहराई पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं साफ साफ बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि जायसी का पद्मावत इतिहास है या कल्पना है, साफ साफ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये नहीं कहना है कि आप समस्त जो इतिहासकार हैं, समस्त समीक्षक है, उनको लाकर कह दो कि ये कह रहे हैं ऐसा है, ये कह, नहीं। आपको पहले विचार देने हैं, आपको पहले तथ्य प्रस्तुत करना है, आपको पहले चीजें बतानी है कि एक आधार ये कहता है, एक आधार ये कहता है, दूसरा आधार ये कहता है, तीसरा आधार ये कहता है। फिर उसके बाद आपको समीक्षक को लाना है कि समीक्षक भी इस आधार को ज्यादा महत्व देते हैं, समीक्षक भी इस आधार को कम महत्व देते हैं। तो आप जहाँ पे अगर ऐसा सवाल आए ना, तो आप सीमित मत रह जाना। जैसे अगर उत्तर देखोगे ग्रुप में एक आध, तो जब भी तुलना करने की बात आती है, जब भी विवाद की बात आती है, तो विवाद में क्या करते हैं कि मत को ही प्रस्तुत करने लगते हैं। आचार्य शुक्ल का ये मत है, माता दीन प्रसाद गुप्त का ये मत है, विजय देवना, नहीं। हम पहले तथ्य बताएंगे, हम पहले प्रामाणिकता देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। जैसे देखो इस चीज को हम कैसे सेट करेंगे। विजय देव नारायण शाही बोलते हैं, जायसी में अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं, जो गद्दियों और सिलसिलों का की मठी या सरकारी नीतियों से अलग है। इस अर्थ में जायसी
यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जायसी के काव्य में सूफी मत की विवेचना करो, तो आप ये मत डायरेक्ट कह देना कि विजय देव नारायण शाही ऐसा कहते हैं या फिर इनका ये मत है। आपको पहले बताना होगा कि इनके मत में साफ साफ दिखता है कि जो सूफी दर्शन मेन है, तो वो सूफी दर्शन की तत्व तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा तत्व भारतीय दर्शन के हैं। फिर आप दिखाओगे कि ये भारतीय दर्शन, फिर आप लाओगे कि आर्य शुक्ल ने ये कहा, विजय देव नारायण शाही ने ये कहा। इस बात से जो मैंने बात बताई है इस बात की पुष्टि होती है। तो मतलब उत्तर आपका होना चाहिए, ना कि उत्तर समीक्षकों का होना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा आप समझना कि जब आप लिखने जाओ तो शैली आपकी कैसे आ पाएगी। जैसे साहित्य आप लिख रहे हो, तो साहित्य जैसे आप समझो कि मान लो आप साहित्य इतिहास लिख रहे हो, ठीक है। तो अब आपने तीन कथन जॉर्ज ग्रियर्सन के ले लिए, तीन कथन आपने शुक्ल जी के ले लिए, तीन कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के ले लिए, चार कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी के ले लिए, और बता दिया, इन सबको मिला के कंक्लूजन बता दिया। और पूछा आपसे गया था कि आप क्या देखते हो, आप क्या समझते हो। तो वो बात तो अधूरी रह गई कि आप क्या समझते हो। आप तो उनको आधार ले रहे हो ना। पहले आप बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो, तुलना करो, उसकी समीक्षा करो। जो भी आप देख पा रहे हो, तंच तयुर मन राजा कीन्हा, इस आधार पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो प्रतीक है या फिर प्रतीकात्मक विधान है वो साफ साफ झलक रहा है। और प्रतीकात्मक विधान भारतीय दर्शन या फिर भारतीय लोक संस्कृत की एक सबसे महत्वपूर्ण अ, विशेषता होती है। और इसी आधार को आचार्य शुक्ल जी भी साफ साफ पुष्टि करते हुए कहते हैं कि, अब देखो, एक कहना ये हो गया। दूसरा कहना, अगर आपसे पूछा जाए सेम सवाल, तो आप ऐसा बता रहे हो आचार्य शुक्ल ऐसा कहते हैं, आचार्य विजय ने देव नारायण साई ऐसा कहते हैं, और इन दोनों के आधार पर माने तो ठीक है, बात अच्छी। तो नहीं, हमें सीमित नहीं रहना है, हमें थोड़ा बताना है। हम जिस भी आधार पर बताएंगे अपने हिसाब से बताएंगे, हमारे विचार होंगे। साहित्य है अगर, तो हमारा विचार मायने रखता है। ठीक है। तो इतनी चीजें हमने समझ ली, क्यों लिखा और उस लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, और उद्देश्य किस हद तक पूरा हुआ, कौन सा दर्शन साथ में आता है, और किस संप्रदाय से जुड़े हुए महसूस या फिर समझ आते हैं हमें। कौन से मत में क्या कहा गया है और किस मत में कैसी चीजें हैं। तो इतनी चीजें हमने समझी। अब जब किसी कवि को किसी खास संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है, जैसे चाहे सिलसिला संप्रदाय से जोड़ो या फिर चाहे चिश्तिया संप्रदाय से जोड़ो या फिर चाहे किसी संप्रदाय से जोड़ो, और साहित्यकारों में एक भ्रमपूर्ण धारणा जड़ जमा लेती है, तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता। जैसे मैं आपको कह दूं कि, या फिर मैं प्रेमचंद को कह दूं, प्रेमचंद जो है आदर्शवादी रचनाकार है या फिर गांधीवादी रचनाकार है। तो एक बात तो ठीक है, आपने उन्हें एक संप्रदाय का कह दिया, मान लो संप्रदाय ही है, तो आपने उन्हें एक विचारधारा का कह दिया। तो अब अगर वो कफन भी लिखेंगे तो भी आप लपेटे में रहोगे कि गांधीवादी विचारधारा के रचनाकार प्रेम। नहीं, आप उस भ्रमपूर्ण धारणा को क्यों जमा देते हो। उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप किसी भी लेखक को, किसी भी रचनाकार को उनकी विचारधारा के आधार पर देख रहे हो, तो हो सकता है आप बातें पूरी समझोगे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कोशिश की है उससे अलग लिखने की, तो उसको भी आप उसी के अंदर लेकर चले जाओगे। जैसे अगर यथार्थ को दिखाना, जैसे बूढ़ी काकी में प्रेमचंद यथार्थ को दिखा रहे हैं और फिर लास्ट में थोड़ा सा आदर्श दिखा रहे हैं, तो फिर भी आप उसे गांधीवादी रचना ही मानोगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों। आप उन्हें जनवादी भी तो मान सकते हो। एक समस्या को जो इंसान दिखा रहा है तो उसे जनवादी मान लो थोड़ा सा, लास्ट में अगर वो आदर्शवाद दिखा रहा है तो मान लो गांधीवादी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम भ्रमपूर्ण धारणा को जमा देते हैं और फिर इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले आपने देखा है कि जायसी एक कवि थे, किसी सूफी संप्रदाय से उनका संबंध नहीं था, यह बात अलग है। पद्मावत के कुछ थोड़े से स्थल सूफी सिद्धांतों के अनुकूल हैं, अन्यथा समूचा पद्मावत एक लौकिक प्रेम काव्य। अब जैसे कल मैं ही बता रहा था, तो उनका बार बार काव्य प्रयोजन में बता रहा था कि उनका उद्देश्य था कि सूफी संप्रदाय को सिद्ध करना। और मैंने कोशिश भी की थी प्रूव करने की
कि जो आखिरी कलाम है तो उसमें उन्होंने यह चीज़ बताई भी। क्यों? क्योंकि वो लोक संस्कृत तो बता रहे थे पर इस्लाम से अलग नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज जैसे मैंने पढ़ा इस लाइन को कि "अमन जानि कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत में चीन्हा"। तो वैसे ही मैं उस भ्रमपूर्ण धारणा को तोड़ना चाह रहा हूँ। लेकिन तोड़ना अभी भी उतना आसान नहीं है। अभी भी आपसे सवाल आएगा कि जायसी का पद्मावत और सूफी मत को प्रस्तुत करो या फिर सूफी मत की विचारधारा को स्पष्ट करो। तो वो चीज़ आपके सामने साफ-साफ आती हुई दिखेगी। तो इतनी चीज़ें हमने समझी। अब सूफी मत एक दर्शन है जिसे प्रेम ही भक्ति का साधन बोलते हैं। तो एक चीज़ कल हमने सुनी थी कि सूफी मत में क्या होता है कि जो प्रेम होता है वो मादक तत्व के रूप में सामने आता है। तो जब मादक तत्व के रूप में सामने आएगा तो प्रेम नितांत लौकिक होगा, किंतु सूफी सांसारिक प्रेम को उतना उदात्त और दिव्य बना देते हैं कि ये अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। और जैसे ही अलौकिक प्रेम में बदल जाता है तो आध्यात्मिकता की झांकियाँ भी साफ-साफ दिखने लगती हैं। और यही प्रेम पियाला जिसको बोलते हैं, प्रेम और प्रेम पियाला के लिए सूफी हमेशा लालायित रहते हैं। प्रेम के द्वारा ईश्वर या सत्य का आभास करके वो उन्माद की दिशा में पहुँचते हैं, ईश्वर को में एकाकार हो जाते हैं। अब बताओ, ईश्वर में एकाकार होना सिर्फ़ अद्वैतवाद है या फिर वेदांत का अद्वैतवाद है? सर वेदांत का हो जाएगा, क्योंकि हाँ। अद्वैतवाद में सिर्फ अद्वैतवाद में सिर्फ ये बताया गया कि वहाँ पे अंतर नहीं है। ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं है अगर आप में माया नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमेशा वो सूफी जो हैं प्रेम और प्रेम पियाला के लिए लालायित रहते हैं। तो ये यही कहते हैं कि ईश्वर में हम एकाकार होंगे। खुदी का खुदा हो जाना, मतलब जब आपकी खुदी हटेगी तो आप खुदा हो जाओगे। इश्क हकीकी तक पहुँचने और इश्क हकीकी मतलब हकीकत तक ले जाने के लिए इश्क मजाजी का सहारा लेते हैं। और इश्क मजाजी समझते हो ना कि जो नूर है, नारी का नूर या फिर सुंदर स्त्री का नूर है, तो वो इश्क मजाजी है और इसका सहारा लेकर हम कहाँ तक पहुँचेंगे? इश्क हकीकी तक पहुँचेंगे। वे स्वयं को जीवात्मा या आशिक मानते हैं और स्त्री या परमात्मा को मासूका मानते हैं या फिर मासूक बोल लो मानते हैं। हमेशा सौंदर्य पुंज होता है जो खुदा के जमाल का सूचक होता है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब दाम्पत्य प्रेम के साथ ईश्वरीय प्रेम की एक नई शैली विकसित होती है। जैसे आप देखो कि तुलसीदास का भी प्रेम रहता है ईश्वर के साथ और बहुत से कवियों का ईश्वर के साथ प्रेम रहता है। लेकिन जो सूफियों का प्रेम रहता है ना, तो ये प्रेम अब वहाँ पे दाम्पत्य शैली का या फिर दाम्पत्य प्रेम के कारण एक नई शैली विकसित हो जाती है और भारतीय जीवन के दर्शन में इस तरह की प्रेम कथाएँ नहीं दिखती। तो अगर आपसे मैं सवाल पूछूँ, सवाल ये है यूपीएससी का ही है कि जायसी की जो पद्मावत की प्रेम पद्धति है, किस आधारित है? तो एक तो आप बताओगे कि भारतीय प्रेम पद्धति है। लेकिन भारतीय प्रेम पद्धति में ये शैली कभी नहीं मिलती कि आप उस प्रेम को दाम्पत्य प्रेम के रूप में, ईश्वर को आप अपने पति के रूप में देख रहे हो। तो ये भारतीय जीवन दर्शन में ऐसी प्रेम कथाएँ नहीं थी। सूफियों ने इस्लाम को सहज और सरल बनाने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने ईश्वर भक्त के लिए प्रेम को अर्थात मधुर भक्ति को चुना। उन्होंने योग और ज्ञान को नहीं, प्रेम और उससे उत्पन्न विरह को चुना। वेदांत अद्वैत कहाँ से आया? लेकिन सूफियों से। देखो, जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, तो वहाँ पे उन्होंने जो ब्रह्म की बात है कि ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं है। ब्रह्मम जीवम न परा, मतलब ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं है। लेकिन जो वेदांत है, वेदांत मतलब जब वेदों का अंत होता है या फिर वेद जब लिख चुके होते हैं, उसके बाद जो कुछ उपनिषद आते हैं या फिर वेदांत वगैरह आते हैं, तो वहाँ से वो आया जहाँ पे ईश्वर और ईश्वर नहीं मान लो, अगर परम ब्रह्म मानो, परम ब्रह्म और जीव दोनों के स्वरूप का एकाकार होने की बात करते हैं। तो वो होता है हमारा वेदांत अद्वैतवाद जो हमारे वेदांतों से आता है। वेदांत की लिखी जो पुरानी बातें वहाँ से। तो सूफियों ने इस्लाम को सहज और सरल बनाने की कोशिश की। अब सोच के देखो कि आप जिस प्रेम को करने जा रहे हो, तो अगर दाम्पत्य प्रेम नई तरह की पद्धति है, तो उसे आप जितना भी सरल बनाओगे, उतना ही वो सहज होता चला जाएगा
और उससे जो उत्पन्न विरह होगा, सबसे बड़ा रास्ता होता है प्रेम को प्राप्त करने का। जैसे आप देखो, एक चीज़ होती है, प्रेम 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक अवस्था होती है मान, और एक अवस्था होती मान, मान ही समझो। मान अवस्था होती है जहाँ पे अपने सामने वाले को नायक मान लो या नायिका मान लो, मनाया जाता है। लेकिन उससे भी जो बेहतर स्थिति होती है, वो विरह होती है, कि अगर आप विरह में हो, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेम के पास पहुँच सकते हो। तो योग ज्ञान को नहीं, प्रेम और उससे उत्पन्न विरह को महत्व दिया। जायसी ने इसलिए प्रेम को, सांसारिक प्रेम को ईश्वरीय प्रेम माना, और जैसे ही सांसारिक प्रेम ईश्वरीय प्रेम बनता है, वैसे ही इश्क मजाजी इश्क हकीकी में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम में स्व की भावना से मुक्ति मिल जाती है। स्व की भावना मतलब खुद ही का खो जाना, मुक्त हो जाता है, और प्रेम सौंदर्य में आप उस चीज से अलग हो जाते हो और अपने मासूक में ही ये ईश्वरीय सौंदर्य देखने लगते हो। मतलब मान लो कि सामने वाली पद्मावती है, और सामने वाला रतन सेन है, तो रतन सेन अब जो खुदा को देख रहा है, तो खुदा को नहीं देख रहा है, अपनी जो माशुका है, उसी में वो खुदा को देख रहा है। तो जब सांसारिक प्रेम में आप ईश्वरीय सौंदर्य को देखने लगते हो, तो वही आपका माशुक ईश्वरीय सौंदर्य हो जाता है। यही सूफी दर्शन है। जब ऐसी चीजें दिखने लगेगी कि आपका माशूक ही, जैसे आपने ऐसी कोई कहानियाँ पढ़ी होंगी, जैसे कल मैं बता रहा था एक फ़िल्म की बात, लैला मजनू में, जो उसकी लैला होती है, तो वो मासूक में ही ईश्वर की अनुभूति या ईश्वर के सौंदर्य को देखने लगता है। तो यही है सूफ़ी दर्शन। और जब आप नहीं देख पाते, जैसे आप आराधना कर रहे हो या फिर इबादत कर रहे हो, फिर भी नहीं देख पा रहे हो, तो वो वास्तव में आपका सूफ़ी दर्शन नहीं होगा। वो आपकी फिर सिर्फ़ खोखली इबादत होगी। लेकिन अगर आप मासूक में ही अपने ईश्वरीय सौंदर्य को देख पा रहे हो, तो वो आपका सूफी दर्शन होगा। तो अब हम सूफी दर्शन समझ चुके हैं, पद्मावत को लिखे जाने का आधार समझ चुके हैं। सूफी दर्शन में अगर यही समझो, जब लग बिरह न होई तन, किए न उपजई प्रेम, तब लगी हाथ न आव तब, करम धर्म सतनेम। हम चाहें तो इस दोहे को सूफी मत के प्रेम संबंधी अवधारणा से जोड़ सकते हैं, किंतु किसी एक दोहे या कुछ छंदों के आधार पर जायसी के प्रेम को सूफी मत के अनुकूल सिद्ध करना ठीक नहीं हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जायसी के पद्मावत में सूफी मत है या फिर भारतीय दर्शन है, तो एक बात तो आप बताओगे। दोनों सर है। हाँ, मतलब प्रूव तो करना पड़ेगा, दोनों तो है, लेकिन प्रूव करना होगा। तो आप क्या बताओगे कि जब प्रेम में स्व की भावना खत्म हो जाती है, एक बात तब, और दूसरी बात जब आप अपने माशूक में ही, माशूका मत लिखना, जब आप अपने माशूक में ही ईश्वरीय सौंदर्य को देखने लगते हो, तो वही सूफी दर्शन हो जाता है। और ये पद मिलता है, जब लग बिरा न होई तन, हिये न उपजई प्रेम, तब लगी हाथ न आव तब, करम धर्म सतने। और हजरत मोहम्मद से प्रेम क्या स्वीकारते हैं कि इन्हें पुरुष एक निर्मरा, नाव मोहम्मद पूनई करा, प्रथम ज्योति विद तोई के साजी, ओ तेहि प्रीत शिष्ट उपराज। जायसी के व्यक्तित्व के दो रूप है। जन्म से मुस्लिम होने के कारण जायसी का इस्लाम मत है, और हजरत मोहम्मद में आस्था भी होगी। जैसे कोई इस्लाम धर्म से होगा ना, तो हजरत मोहम्मद जो पैगंबर थे इस्लाम के, तो उनको महत्व देगा ही। तो जैसे जन्म से इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे, तो उनका हजरत मोहम्मद में आस्था होना साफ सी बात है। लेकिन आप ये बताओ, जैसे आप मान लो हिंदू धर्म से हो, मतलब वैसे समझने को बोल रहा हूँ, कोई ऑफेंस नहीं है। तो आप मान लो हिंदू धर्म बचपन से हो, तो आपका हिंदू धर्म के प्रति आस्था होना स्वाभाविक है। और हिंदू धर्म में अगर तुलसी है, सूरदास है, कबीर है, कबीर नहीं, मान लो कबीर को अलग रखते हैं, तो ये है, तो इनके प्रति आपका विश्वास होगा ही। लेकिन समय के साथ, जैसे आपने सूफी दर्शन पढ़ा, समय के साथ आपने बाइबल पढ़ी, समय के साथ आपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, तो आप उस दर्शन के प्रति भी थोड़ा झुकाव रखोगे, या फिर आपका उस पे भी संबंध बनता चला जाएगा।
तो जायसी हालांकि तो सूफी या फिर इस्लाम से रिलेट करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तत्कालीन सूफी संप्रदाय से भी उनका संबंध ही रहा हो। इसके ठीक विपरीत जायसी का कवि या फिर व्यक्तित्व, जहां वे सिर्फ कवि हैं, प्रेम और विरह के कवि हैं, वो और कोई कवि नहीं है। अपने आप को भूलकर अपने माशूका पर पूर्ण आस्था। हाँ, अपने आप को भूल कर। तो एक चीज तो हमें समझ आती है कि ये इस्लाम में है या फिर सूफी मत में है, लेकिन फिर भी सूफी मत में पैगंबर पर भी आस्था करना पड़ता है या फिर इस्लाम पर भी आस्था करना होता है। जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी, जब हम तुलसी कर रहे थे तो मैंने बोला, मैंने नहीं, तुलसी ने बोला था, राम से बड़ा राम नाम, मतलब राम से भी बड़ा राम नाम है। तो वहीं ईश्वर से बड़ा ईश्वर का सौंदर्य या फिर सौंदर्य मुझे कहाँ पे दिख रहा है, मासुक पे दिख रहा है। तो आप मूवी से ही समझो, वो जो मूवी है, तो एक जगह 10 लोग 20 लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनको बाहर वाले का शोर दिख रहा है, तो यानी यहाँ पे ईश्वर छोटा हो गया। और एक इंसान जो अपने माशुका में ईश्वर सौंदर्य को देख रहा है, तो उसको बाहरी लोग नहीं दिख रहे हैं। तो उसने साफ साफ बोला कि जब मैं अपने ईश्वर की इबादत कर रहा हूँ या फिर अपने माशूका की इबादत कर रहा हूँ, तब तो तुम लोग मुझे नहीं दिखे। तो तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो इबादत ही कर रहे हो, तुम भी तो ईश्वर के प्रति, ईश्वर नहीं, तुम भी तो अल्लाह के प्रति इबादत ही कर रहे हो, तो मैं तुमको कैसे दिख गया। तो सूफी दर्शन में यही होता है कि तुम ईश्वर की इबादत करते हो, लेकिन जो जायसी का प्रेम है या फिर जायसी की इबादत है, उनमें केवल प्रेम है और प्रेम के साथ विरह है। उसके अलावा ना तो वो मुसलमान है, ना ही वो सूफी है। वो सिर्फ क्या है, प्रेम में आहत है। इसलिए उनके बोल, उनकी अभिव्यक्ति प्रेम और विरह की तीव्र वेदना है। अब यहाँ पे जो भी डाउट हो बताओ। लेकिन सर आपने बताया कि राम नाम बड़ा है, राम नाम बड़ा है, लेकिन सर ये तो कबीरदास ने बताया था सर। नहीं, कबीर ने नहीं, तुलसी ने बताया था। कबीर ने भी ऐसा ही बोला है हालांकि, पर तुलसी का था। मैंने बताया है। हम्म, जब एक चीज होती है ना, शायद स्मरण की बात आती है, तो शायद वाल्मीकि या फिर कोई कहता है उनको कि तुलसीदास बताते हैं, मैं बताऊंगा आपको। सुनना, आप पिछला ऑडियो सुनना, तुलसीदास ने ही कहा था। तो ऐसी चीजें आपको मिलती है। हालांकि मैं तुलसीदास का नहीं समझा रहा हूँ, और तुलसीदास में इतना गहराई से है भी नहीं कि आप प्रेम को ज्यादा महत्व दे रहे हो और ईश्वर सौंदर्य को प्रेम में देख रहा हूँ। तो कबीर में उतना गहरा, तुलसी में उतना गहरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना गहरा है। जो हमारे जायसी जी हैं, ना तो मुसलमान है, ना ही सूफी हैं, वो सिर्फ प्रेम में आहत हैं, और प्रेम में आहत के कारण ही उनकी विरह वेदना सामने निकल पा रही है। और आप देख ही पा रहे होगे, जैसे पद्मावत आगे बढ़ेगा, तो वहां पे आपको एक भी जगह पे मुस्लिम मुस्लिम धर्म या फिर हिंदू धर्म नहीं दिखेगा। वहां पे फिर सिर्फ एक योगी अपने प्रेम या फिर अपने माशूक के सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए तड़प रहा होगा, विरह में प्रताड़ित हो रहा होगा। जैसे एक लाइन मिलती है, जेहि के बोल विरह के छाया, कहूँ तेहि भूख, कहाँ तेहि छाया। मतलब इसलिए उन्होंने पद्मावत का उपसंहार करते हुए यह स्वीकार किया कि इस कथा में पद्मनी की कथा को मैंने जोड़कर सुनाया ही है, यानी अपनी उर्वर कल्पना के द्वारा इसका निबंधन किया है। इसी कड़बक में उन्होंने कहा, प्रेम की पीर रकत की ले, और नैन जल से भीगी गाढ़ी प्रीत की भी चर्चा की है। आगे उन्होंने लिखा, जैसे हालांकि छोड़ो वो, फिर रामचंद्र शुक्ल जब पढ़ेंगे तब मैं उसकी बात करूंगा। तो ये बात वहां पे मिलती है। और फिर से जैसी ने काव्य लिखने के पीछे क्या प्रयोजन था, तुम्मा को यह रहे जगत में चीना, मैं रहूं या ना रहूं, मुझे लोग पहचानते रहें, इस कारण से लिखा। और ये बात साफ साफ समझ आ जाती है कि जेई के बोल विरह के छाया, क्यों कहीं ते भूख, कहाँ ते छाया। तो ये चीजें हम समझ रहे हैं और साफ हो रही हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई नहीं सवाल। सर नहीं सर, कंटेंट पढ़ा था तो इतना नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला जितना आप सर बता रहे हैं।
कंटेंट देखो आगे जो होगा तो आंसर राइटिंग के लिए होगा कि आप प्रेम पद्धति को बताओ, आप समन्वय को बताओ, इतिहास कल्पना को बताओ, प्रेम तत्व को बताओ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी गहराई ले लें तो देखो कितना आसान हो गया। अब अगर हम एक सवाल पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है? जैसे कि प्रेम पद्धति के बारे में आपके नोट्स होंगे, खोल लो नोट देखो। जैसे कि प्रेम पद्धति के बारे में जैसे आचार्य शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में जैसे मैंने बताया कि जो हम लेते हैं बहुत विद्वानों ने इस चीज का व्याख्या किया है, लेकिन जो मान्य व्याख्या है वो हम आचार्य शुक्ल की लेते हैं। तो जायसी ग्रंथावली में भूमिका उठाया तो उनका दावा है कि दोनों प्रेम प्रणालियों में कई अंतर दिखाई देते हैं। जैसे भारतीय प्रेम पद्धति में प्रेम का लोक व्यवहार संलग्न रूप दिखाया, जबकि फारसी प्रेम पद्धति में प्रेम का एकांतिक लोक व्यवहार तथा निरपेक्ष रूप सामने है। अब इसके पीछे का आधार देखो, इसके पीछे का आधार यही है कि जायसी ना तो मुस्लिम है ना तो सूफी है, लेकिन सूफी का प्रभाव क्यों आता है? क्योंकि वो इस्लाम धर्म में जन्मे हैं, और इस्लाम धर्म में जो जन्मा होगा तो उसका पैगंबर के प्रति आस्था होना जाहिर सी बात है। इसलिए फारसी पद्धति आना साफ साफ दिखता है। और दूसरी बात कि जो फारसी पद्धति होती है वहां पे प्रेम की जो कथाएं होती हैं या फिर ईश्वरीय प्रेम में नई तरह की शैली दाम्पत्य प्रेम, तो ये जो दिखती है ना, ये सूफी दर्शन है, ये कुछ और नहीं है। तो ये चीज हमको दिखता है। और दूसरी जगह जब हम दर्शन की बात करते हैं, प्रतीकों की बात करते हैं, तो हमको भारतीय पद्धति भी दिखता है। तो जो कल हमने भूमिका बनाई थी, आज वही भूमिका काम कर रही है हमें इस बात को समझने का कि ये लिखा क्या हुआ है। भारतीय प्रेम पद्धति में विरह की वेदना नारियों में अधिक दिखाए जाने की परंपरा है। अब बताओ कि नागमती का विरोह ज्यादा खतरनाक है या फिर रतन सेन का वियोग ज्यादा खतरनाक है? खतरनाक मतलब गहरा। नागमती का सर। नागमती का। अब लाइन फिर से पढ़ो। भारतीय प्रेम पद्धति में विरह की वेदना नारियों में अधिक दिखाए जाने की परंपरा है, फारसी पद्धति में विरह वेदना पुरुषों में अधिक दिखती है। तो ये बताओ क्या जरूरी था? जैसे सोच के देखो, रतन सेन ना तो पद्मावती से अभी तक मिला है, ना तो पद्मावती को उसने देखा है, बस उसने सिर्फ कल्पना की है। तो आप सोच के देखो कि रतन सेन का विरह विरह हुआ कैसे? विरह की मतलब प्रेम की चार अवस्थाएं होती है, मैं समझता हूँ कि पहला होगा प्रथमा, प्रथमा जिसमें नायक नायिका से मिलेगा। दूसरी स्थिति होगी शायद बिछुड़ना, ऐसा कुछ है जिसमें नायक नायिका से बिछड़ेगा या फिर संसार उनको अलग कर देगा। तीसरी कोशिश होगी या फिर तीसरी मान होगी, और चौथा अंत होगा, या फिर चौथा विरह होगा, अलग हो जाना। तो आप सोच के देखो, जब रतन सेन महाराज अभी तक पद्मावती से मिले ही नहीं, तो इनका विरह विरह हुआ कैसे? तो ये विरह आया फारसी पद्धति से। क्यों आया? क्योंकि फारसी पद्धति में पुरुष के विरह को दिखाना आवश्यक वस्तु मानते हैं, तो ये चीज वहां से आई। और नागमती का विरह जो 12 मासा वर्णन, जो हिंदी साहित्य के विरह में अद्वितीय चीज है, तो वो आई हमारी भारतीय पद्धति। तो जो हमने भूमिका बनाई थी वो हम समझ चुके हैं। अगली लाइन पढ़ो। भारतीय पद्धति में नायक नायिका के मध्य परिहासात्मक संबंधों की उपस्थित पाई जाती है, जबकि फारसी प्रेम में परिहास नहीं पाया जाता। अब बताओ कि पद्मावत तो थोड़ा बहुत देखा ही होगा, पढ़ा होगा, तो अब परिहास पाया गया है ज्यादातर या फिर बहुत कम मात्रा में है? जैसे जब नहीं, नागमती नहीं, जब रतन सेन को पद्मावती प्राप्त हो जाती है, तो वहां पे एक साल का जो संदर्भ है, लगभग एक खंड में, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ कौन से खंड में है। चित्तौड़गढ़ रतन सेन नागमती रतन सेन सूली खंड, हाँ, पद्मावती रतन सेन भेंट खंड, ठीक है, और रतन सेन, हाँ ठीक है, बस इतना ही। तो यानी जो 27वां खंड है या फिर 27वां कड़वक है, उसमें सिर्फ दिखाया गया। और आप पूरा देख लो, हर जगह पे आपको या तो विरह दिखेगा, या तो वियोग खंड दिखेगा, या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रेरणात्मक खंड दिखेगा, या तो फिर से आपको चढ़ाई खंड,
या फिर आपको दिखेगा रतन सेन बंद खंड, फिर से बिलाव खंड। तो यही चीज़ हमें समझ आती है कि जो यहाँ पे तीसरी लाइन लिखी हुई है ना, कि नायिका और नायक के मध्य परिहासात्मक संबंधों की उपस्थित होती है। तो 27वें खंड में थोड़ी-सी उपस्थित रख दी गई है, नाम मात्र की कि भारतीय पद्धति के आधार पर है, जबकि फारसी पद्धति में प्रेम प पहले ये सवाल बताओ, फारसी पद्धति में प्रेम का परिहास क्यों नहीं दिखाया गया है? प्रेम में परिहास या फिर एक-दूसरे के साथ हठखेलियाँ करना क्यों नहीं दिखाया गया है? क्योंकि सर वहाँ पर आपने पहले ही बताया कि सर क्या जो वहाँ पर क्या कहते जो पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है फारसी शब्द में। हाँ, वो तो ठीक ही है, लेकिन वो तो ठीक ही है, लेकिन एक लाइन मिली थी आपको कि यहाँ पे जो प्रेम है और प्रेम से ज़्यादा विरह है, उसको महत्व दी जाती है। इसलिए फारसी पद्धति में जब विरह होगा, तो वियोग श्रृंगार करना है, संयोग श्रृंगार हमें ज़्यादा करना ही नहीं है। तो संयोग श्रृंगार जब है ही नहीं, तो परिहास मिले कहाँ से? कहाँ से ऐसी लाइनें मिल जाएँ कि कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो। कहाँ ये मिल जाएगा? नहीं मिलेगा आपको ना, तो वो चीज़ है। अगली चीज़, अब जैसे चौथी लाइन लिखी है, भारतीय प्रेम पद्धति में प्रायः अधिक अत्यधिक भावुकता में व्यावहारिकता बनी रहती है, जबकि फारसी प्रेम पद्धति में प्रेमियों में अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता और काल्पनिकता दिखती है। अब सोच के देखो, रतन सेन महाराज ना तो कभी पद्मावती से पहले मिले थे, ना तो कभी उनके बारे में जाना पहचाना था, ना तो उनका चेहरा ही देखा था। नाम सुन के या फिर उनकी सिर्फ स्तुति सुन के, नक्शिक वर्णन सुन के वो अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता दिखाते हैं कि पद्मावती सिर्फ मेरी है, अगर वो मैं नहीं मिलेगी तो मैं अलग हो जाऊँगा, या फिर जैसे ही वो पद्मावती की सिर्फ आँखें देखते हैं, वैसे ही वो मूर्छित हो जाते हैं। तो ये होता है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। और प्रेम पद्धति में भारतीय जैसे जो शुक्ल जी का मिलता है कि जो स्त्री सर वियोग या है ना, तो वो भारतीय वियोग की अद्वितीय चीज़ है। तो जो नागमती का वियोग दिखेगा ना, उस वियोग में आपको अधिकता भले दिख जाए कि बिल्कुल सूख के लकड़ी हो गई है नागमती, या फिर बिल्कुल रो-रो के उसकी आँखों में गड्ढे पड़ गए। लेकिन उसमें व्यावहारिकता आपको दिखती है कि एक नारी की जो विरह दास्ताँ है, दिखती है। तो यहाँ पे दोनों का समन्वय आपको साफ-साफ दिखेगा। अब बताओ, इसको समझना ज़रा भी मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं सर ऐसे समझने में मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं वो संतान पढ़ा था तो इसे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, वो थोड़ा-सा पता है क्या है? जैसे क्या होता है कि नोट्स को लेंदी ना बनाने के चक्कर में जो ज़रूरी बातें होती हैं, उनको काट-छाँट दिया जाता है। और यूपीएससी ने भी कभी इतनी गहराई से पूछा नहीं है, तो ज़रूरी चीज़ें हटा दी जाती हैं। तो इसलिए ऐसा आपको देखने को मिलता है। ख़ैर कोई बात नहीं, हम इतनी चीज़ें अब समझ चुके हैं कि क्या-क्या है। तो अब बताओ, कोई सा प्रश्न कर लें या फिर थोड़ी और गहराई में चलते हैं? जैसे जैसे कहो। थोड़ी गहराई में चले सर, गौर समझ में आ जाएगा अच्छा से। जैसे देखो ना, हाँ, सवाल ही थोड़ा पूछता गहराई हूँ। में चलते हैं सर। आपसे अगर पूछा जाएगा, हालाँकि कल हम करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुहावरे में अन्योक्ति है या फिर समासोक्ति है, ठीक है? तो अब हमने इतना देखा है, सिर्फ़ मैं चीज़ें बताऊँगा। अन्योक्त का मतलब, अन्योक्त और समासोक्ति दोनों एक तरह से समास ही होते हैं, या फिर अलंकार ही होते हैं। अन्योक्त का मतलब होता है, जो कहा गया है, वो ना हो, उससे पीछे दूसरी बात हो, ठीक है? तो अब सोच के देखो कि हमने अभी देखा है कि आध्यात्मिक प्रेम है। दूसरा हमने देखा है कि ईश्वर को जो प्राप्त करने की पद्धति है, आप अपने माशूका को खुदा समझो, उसके प्रेम को ही आप ईश्वर का प्रेम समझो और वही पद्धति में रहो। या फिर जो चीज़ें हों, वो चीज़ें साफ-साफ ना दिखें। तो आपको साफ-साफ समझ आ गया कि हाँ, इसमें अन्योक्ति साफ-साफ विद्यमान है, जो जो प्रस्तुत में अप्रस्तुत एक चीज़ आपको मिलेगी। जैसे कहाँ पे मिलेगी? अ, कौन-सा क्वेश्चन था?
शायद बिहारी में था, कि बिहारी के काव्य में अप्रस्तुत में प्रस्तुत, या फिर प्रस्तुत में अप्रस्तुत शैली को दिखाओ, या फिर अप्रस्तुत में प्रस्तुत काव्य को दिखाओ। जो चीज अप्रस्तुत है उस प्रस्तुत में आप दिखाओ, उसको समझाओ। तो वही होता है अन्योक्ति। जो चीज अप्रस्तुत होती है उसमें भी प्रस्तुत में आप उस चीज को पहचान पा रहे हो। और समासोक्ति का मतलब होता है कि जो चीज महत्वपूर्ण है, या फिर जिस चीज को आप समझ रहे हो प्रतीकात्मक के अर्थ पर, अप्रस्तुत कथा ही प्राथमिक कथा होती है। तो उसको भी हम जब समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो थोड़ा गहराई पर चलते हैं। ये जो एमएचडी का है, इग्नू का, तो इसको खोल दो, देखो थोड़ा थोड़ा देखो। एक सेकंड, कहाँ थे हम लोग? हाँ, पेज नंबर 7 खोलो। कवि जायसी और उनका पद्मावत। तो जायसी सूरत श्रृंगार के कवि हैं, प्रेम अनुराग के कवि हैं। पद्मावत में उन्होंने ऐसी घटनाओं को विधान किया है। विधान मतलब, विधान मतलब देखो, ऐसे शब्द आपको साथ लेके चलने होंगे, क्योंकि जैसे विधान मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से। तो ऐसी घटनाओं का विधान जैसे देखो, तो आप भी जब भी वर्णन करने जाओ, जैसे जायसी का महाकाव्यात्मक गुण का वर्णन करने जाओ, तो अगर जायसी ने उसे विधानात्मक रूप में रचा हुआ है, तो आप जब उत्तर देने भी जाओगे तो आप विधान तरीके से, कि शुरू में क्या हुआ फिर क्या होता है, उन सारी चीजों को आप विधानात्मक तरीके से ही बताओगे। जो लोकोत्तर है और या यथार्थ परक, लेकिन ये घटनाएं अविश्वसनीय नहीं है। मतलब समझ तो आएगा कि यथार्थ परक है। जैसे एक चीज होती है ना, इसको आप थोड़ा सा वैसा समझोगे। जैसे आज समझ लो आज लड़ाई हुई, ठीक है। अब लड़ाई देखा सामने वाले चिंटू ने। अब चिंटू जाके बताता है मिंटू से, और जो वास्तव में जिस कारण से लड़ाई नहीं हुई थी, अब वो अपने हिसाब से उस घटना को ढाल के बता दे रहा है। अब उसने इतना रोचकता तरीके से प्रस्तुत किया उस चीज को, कि अब जो मेन चीज है, चाहे लड़ाई का उद्देश्य दूसरा रहा हो या फिर कारण दूसरा रहा हो, जो सब जगह पे प्रचलित हो गया है, वो चिंटू की कहानी हो गई कि ऐसी ऐसी घटना थी तो इस कारण से ये घटनाएं घटी हैं। तो जायसी का जो महाकाव्य है ना, तो इसकी प्रासंगिकता भी इस तरह से है, या फिर पद्मावत भी इस तरह से प्रासंगिक है, कि जो अवध के क्षेत्र एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं ना, कि पद्मावती में क्या हुआ था, पद्मावत में क्या हुआ था, तो वो जायसी की कथा के अनुसार सुनाते हैं कि ऐसी ऐसी घटना थी, कि जब ये हुआ तो फिर भगवान आए, भगवान ने इनको वरदान दिया, और वरदान से फिर रतन सेन ने, या फिर भीम सिंह मान लो नाम, अबुल फजल के रचना में शायद रतन सिंह नाम मिलता है, और अ, कर्नल टाड़ के रचना में जो इतिहास है वहां पे भीम सिंह नाम मिलता है। तो उनको अब जो है ना, लोग अगर कहानी बताते हैं तो जायसी की रचना के अनुसार से बताते हैं। तो आप सोच सकते हो कि किसी भी रचना या फिर किसी भी साहित्य का किस हद तक प्रभाव हो सकता है। तो यही लिखा है कि जो लोकोक्तर है, लोकोक्तर मतलब लोग कहते हैं, और लोग अक्सर किंवदंतियां ही कहते हैं, लेकिन ये घटनाएं अविश्वसनीय नहीं है। हीरा मन का आदमियों की तरह बोलना, शिव पार्वती द्वारा रतन सेन को सिद्ध गुटका देना, समुद्र द्वारा रतन सेन को 5 अमूल्य रत्न देना, आदि अनेक घटनाएं लोकोक्तर हैं। लोकोक्तर मतलब किंवदंतियां हैं, जो केवल लोक कथाओं में ही मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जायसी ने इस कथा को सीधे लोक से ग्रहण किया, और वे लोक प्रचलित कथा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसके बहुत सारे अंशों को संशोधित करना मुनासिब नहीं समझा। तो सेम चीज आचार्य शुक्ल भी कहते हैं, कि जायसी की रचना के कुछ खंड या फिर अंत के खंड ऐतिहासिक जान पड़ते हैं, लेकिन प्रारंभिक खंड ऐसा लगता है कि लोक कथाओं को उन्होंने ज्यों का त्यों रख दिया है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। शाही जी क्या कहते हैं, विजय नारायण देव शाही कहते हैं कि जायसी का प्रस्थान बिंदु ना ईश्वर है, ना ही कोई नया नया आध्यात्म। उनकी चिंता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य है। कोई ना रहा जग रही कहानी, या फिर फूले मरे पे मरे न बासु। ए फ्लावर कैन डाई बट नॉट इट्स स्मेल। मतलब मनुष्य मर सकता है,
लेकिन उसका जो यश है ना, या फिर यशगान है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो विजय नारायण शाही इसी बात को साफ-साफ बोलते हैं कि जायसी का प्रस्थान बिंदु ना ईश्वर है, ना ही कोई नया-नया आध्यात्म, ना ही कोई अलग चीज़ है। उनकी चिंता का मुख्य विषय मनुष्य मनुष्य को इस तरह से होना चाहिए, जैसे लास्ट कड़वक में क्या लिखा था? फिर से पुरानी बात में आते हैं। लास्ट कड़वक याद है आपको? मन जानि अबित असकीना, मकु यह रहे जगत में चीना। मैं रहूं या ना रहूं, जगत मुझे पहचानता रहे। तो विजय नारायण देव शाही की ये बात कितनी साफ और कितनी स्पष्ट प्रतीक होती है कि वो ऐसा मानते हैं। इसलिए जायसी ने अपनी कविता के केंद्र में मनुष्य को रखा है। वह मनुष्य जो सुख में उल्लसित होता है और दुख में रोता है, वह सच भी बोलता है और झूठ भी बोलता है, ईर्ष्या भी दिखाता है, द्वेष भी दिखाता है, मानवोचित भाव उसमें निहित है। प्रेम में वह सब कुछ भूल जाता है। जैसे रतन सेन जी जो हैं हमारे, जो महाकाव्य के नायक, धीरोदात्त, धीर भीर, धीर ललित, धीर गंभीर, हालांकि धीर गंभीर मैं नहीं मानूंगा। तो ये जो हमारे नायक हैं, आदर्श नायक हैं, तो प्रेम में हर कुछ भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपना जो बसा बसाया साम्राज्य और एक जो पत्नी नागमती है, जो उनके लिए प्राण तक न्यौछावर, कहती है कि इस वियोग से बेहतर तो मैं चिता में जल बैठूं या फिर चिता में जल जाऊं। तो वियोग तक कर बैठती है। लेकिन प्रेम है भाई रतन सेन जी को, और रतन सेन जी प्रेम में सब कुछ भूल बैठते हैं। और ये मनुष्य ही है जो प्रेम में सच भी बोलेगा, झूठ भी बोलेगा, ईर्ष्या भी दिखाएगा, द्वेष भी करेगा और सचमुच सब कुछ भूल जाएगा। जायसी ने मनुष्य के प्रेम को महाकाव्यात्मक गरिमा दी है। तो यहाँ पे महाकाव्य का आधार ये नहीं है कि जो रतन सेन जी महाराज हैं, ये नायक अच्छे नायक हैं, आदर्श नायक हैं या नहीं, या फिर जो रचना है महान उद्देश्य से लिखी गई नहीं। ये जो महाकाव्य है प्रेम का महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसकी गरिमा को हम साफ साफ देखते हैं। और सिर्फ प्रेम का काव्य नहीं है, विरह है, वियोग है और परिहास के केवल एक क्षण है, जैसा कि हमने देखा 37वें खंड में या फिर 37वें कड़वक में। तो वही चीज है कि सिर्फ प्रेम नहीं है, ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी मतलब त्रासदी। तो त्रासदी भी है जिसको सुनकर हर आदमी तिलमिला जाता है। और मोहम्मद कवि जो प्रेम का नातन रकत नमाज, जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनाते आए आंसू। सुनाते आए आंसू मतलब एक चीज होती है विरेचन। लास्ट चीज समझ लो, आज का बस खत्म करते हैं और कल कोशिश करना अपने से आंसर लिखने की, ठीक है? लास्ट चीज हम समझते हैं कि ये क्यों लिखते हैं, सुनाते आए आंसू। तो प्रारंभ समय में नाटक ऐसे लिखे जाते थे, या फिर पाश्चात्य साहित्य से त्रासदी भरे नाटक या फिर ट्रेजेडी भरे नाटक लिखने की कल्पना आई, जहां पे आपके अंदर विजय है, आपके अंदर दुख है, और उस दुख को अगर निकालना है तो आपको खुशी के क्षण नहीं चाहिए। और अगर आपको खुशी के न, जैसे आप समझो, आप अगर बहुत ज्यादा दुखी हो तो आप यहाँ पे यो यो हनी सिंह नहीं सुनोगे। यहाँ पे आप सुनोगे किसको? आप अरिजीत सिंह को सुनोगे, या फिर आप जो हमारे वो नहीं है, उस्ताद क्या बोलते हैं, नाम मैं भूल गया, तो उनको सुनोगे, या फिर प- विरह से जुड़ी रचनाएं सुनोगे। तो जैसे जैसे आप प्रेम काव्य में इस ट्रेजेडी को देखोगे, तो उस चीज से आप रिलेट कर जाओगे, और जैसे रिलेट कर जाओगे तो आपके दुखों का विरेचन होगा, बमन होगा। और जैसे ही दुखों का विरेचन या बमन होगा, तो उस चीज से आप बिल्कुल निकल जाओगे। जैसे एक बात मैंने पहले भी आपको कभी बताई रही होगी कि शायद उनका मिलता है, अ, मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब का कैसा था, याद नहीं आ रहा। इस रते कतरा का है दर्द में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और जब दर्द हद से गुजर जाता है, लगातार दर्द होते रहता है, तो वो दर्द अब दवा बन जाती है। तो वही चीज है कि जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनाते आए आंसू। और ये चीज हमको
जायसी के प्रेम के कवि में मिलती है। और ये बात पूरी पूरी सटीक मिलती है कि शाही जी साफ साफ बोलते हैं कि जायसी का प्रस्थान बिंदु ना तो ईश्वर को प्राप्ति है, ना तो हमारे कोई नया नया आध्यात्म प्राप्त करने की बात है। उसकी मुख्य चिंता का जो ध्येय है वो मनुष्य ही है। और मनुष्य अगर इस त्रासद प्रेम कथा को देखेगा तो वो बिना रोए नहीं रह जाएगा। तो ये था हमारा पूरा महाकाव्यात्मक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। तो अब बताओ आप इसको कैसे देख रहे हो? कोई सवाल तो पूछो। सर इसमें कैसे त्रासदी देखेंगे जैसे आपने सर बताया उसके आधार पे? देखो त्रासदी का मतलब होता है, जैसे दो तीन कसौटियां समझो। त्रासदी में एक सबसे बड़ी कसौटी होती है कि जो नायक होगा ना वो कभी नहीं जीतेगा, या फिर कहानी में हमेशा जो अंत होगा दुखद अंत होगा। जैसे आपने जो शुरू शुरू मूवियाँ देखी होंगी, फिल्म देखी होंगी, तो वहां पे अंत होता है, लिख के आता था लास्ट में हैप्पी एंडिंग। तो हैप्पी एंडिंग सुखद अंत होता है। तो एक सवाल आपसे यह भी पूछा जाएगा कि पद्मावत जो महाकाव्य है, क्या ये त्रासदी भरा महाकाव्य है या फिर त्रासदी भरा महाकाव्य नहीं है? तो आप सोच के देखो, क्या यहाँ पे रतन सेन हारा? तो साफ साफ ये भी नहीं सामने आता। दूसरी चीज, अरस्तु एक सबसे बड़ी बात बोलते हैं कि त्रासदी उपन्यास या फिर त्रासदी नाटक में एक चीज होनी चाहिए कि वहां पे नायक जब मरेगा तो वो त्रासद थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे आप समझो कि जैसे नायक को बहुत ज्यादा पीड़ा है कि वो बार बार विरह कर रहा है, या फिर जैसे नायक जिंदा रहता है, ठीक है, नायक जिंदा है और उसकी जो 16,000 रानियां हैं हालांकि थोड़ी हास्यास्पद, उसकी जो रानियां हैं, दो तीन रानियां जितनी भी हैं, तो उनको अलाउद्दीन खिलजी ने अगवा कर लिया। तो अब जो नायक है ना उसके लिए अब ये त्रासदी बहुत बड़ी है। लेकिन अब नायक मर गया और रानियों ने आत्मदाह कर लिया, तो ना नायक को ज्यादा ग्लानि है, ना तो रानियों की ग्लानि है कि मुझे अलाउद्दीन ने छुआ, ना तो नायक को ही ग्लानि है कि मेरे जीते जी ऐसा हो गया। तो त्रासद उस आधार पर तो नहीं है। लेकिन आप देखो, हर जगह वियोग, हर जगह विरह, नागमती का विरह, रतन सेन का विरह, पद्मावती का विरह, चित्तौड़गढ़ में जो समस्त चीजें हैं वो सही से नहीं चल रही। तो हर जगह आपको वो ट्रेजेडी ही दिखेगी। वहां पे जो सूफी काव्य धारा में सबसे बड़ी चीज होती है यही है कि प्रेम होगा और प्रेम खत्म होगा विरह से। तो विरह ही है, तो यानी ट्रेजेडी का अर्थ दिखता है। और रही कुछ ही बात, कोऊ ना रहा जग रही कहानी, तो वहां पे साफ साफ समझ आता है कि जो मनुष्य के उद्देश्य या फिर जिस प्रयोजन के लिए लिखा गया था कि मैं रहूं या ना रहूं, जगत मुझे पहचानता रहे, जगत मुझे जानता रहे, तो वो चीज हमें समझ आती है कि त्रासदी भी है और थोड़ा थोड़ा अगर कहें तो नाटकीय मोड़ है, साहित्य है जहाँ पे सूफी मत की वही बात है कि विरह तो होगा ही। और अगर किसी भी चीज की वही विशेषता होती है, जैसे समझो एक बच्चा जो रोतलू किस्म का है, रोज रोता रहता है, तो अगर रोता ही रह रहा है तो कहाँ से त्रासदी हो गई? या फिर अगर रोता ही रह रहा है और अंत में उसको उस रोने से छुटकारा मिल गया, या फिर अब वो अंतवार रो रहा है, या फिर चलो और कठिन से बोल दूं, अब वो मर गया है, जैसे रतन सेन पद्मावती के लिए रो रहा है, फिर अपने राज्य जाने के लिए रो रहा है, फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो इंसान लगातार विरह में है तो उसके मृत्यु से छुटकारा हो गया, तो इतना गहरा तो त्रासदी नहीं है, मतलब सिद्धांतों के आधार पे अरस्तु कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं तो कह दूंगा कि हाँ त्रासदी है। तो ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती है कि पद्मावती में ये आधार है। अब देखो तीन चार सवाल सोचना जरा। सर पद्मा हाँ बोलो। सर अब बोलो बोलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही अनौपचारिक शब्द में कहें, सर है। कहें अनौपचारिक शब्द में कहें तो इसका मतलब है कि जैसे कि हीरो मर गया और हीरोइन भी उस समय माने आग में जलकर माने कुर्सी लगाकर मर गई है हीरो मरने के बाद, तो इसका मतलब है कि ये तो साफ दिखता है कि वर्तमान में भी वैसा ही कुछ फिल्मों दुनिया में दिखता है। ठीक है। या फिर इससे रिलेट करो कि
दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो अब उस दर्द से आपको छुटकारा मिल रहा है, या फिर कहानी से रिलेट करो, ज़्यादा जल्दी करोगे। जो पूस की रात कहानी है ना, तो पूस की रात में जो किसान है, वो खेती नहीं अपनी सँभाल पाता। उसको जो जानवर है, नीलगाय है, चर जाती है। तो एक तो पहले उसको दुःख था कि उसको ठंड में रहना पड़ता था, यानी दर्द था। अब दूसरा दर्द या फिर उससे भी बढ़कर दर्द हो गया है कि अब उसकी खेती चर ली गई है। तो टेंशन तो नहीं है, लेकिन खेती चल रही है भाई साहब। किसान के लिए सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, उसकी किसानी का नष्ट हो जाना होता है। लेकिन दर्द का हद से गुजरना, अब दर्द हद से गुजर गया तो वही दवा हो गया। और लास्ट लाइन जैसे पढ़ोगे ना, तो साफ साफ समझ आएगा कि यहाँ पे जो त्रासदी है, अलग स्तर पर त्रासदी जा चुकी है, कि आप उस बात पे अब ग्लानि नहीं करोगे कि हाँ, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो जो पूस की रात कहानी है, तो त्रासद भरी कहानी। ऐसे आप होरी का देख लो, गोदान। तो गोदान में भी आपको साफ-साफ समझ आया, नायक भले मर गया, लेकिन जो नायिका है, जो गोबर है, जो और भी समाज है, या फिर किसान समझ लो, एक किसान मर गया, लेकिन ऐसी समस्याएँ आगे भी निरंतर चिरकाल तक बढ़ती चले जाएँगी। यानी इसको पढ़ने के बाद आप रोते ही रहोगे। आप मतलब वही है ना कि आपका विरेचन होगा। अगर आप किसान हो, तो उस स्थिति को आप फ़ील कर सकते हो कि एक किसान जो सिर्फ़ गोदान 20 आने की घटना है गोदान, लेकिन बहुत बड़ी घटना है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हमें थोड़ा गहराई से दिखती है। और थोड़ी लास्ट बात करते हैं 2-3 मिनट। अगर आपके सामने सवाल आता है कि पद्मावत में इतिहास अधिक है या फिर कल्पना अधिक है? तो फिर पहले तो आप आलोचक को देख लो कि 3-4 आलोचक ये कहते हैं। दूसरी बात, आप बताओ कि पहला भाग जो है काल्पनिक है, जहाँ पे रतन सेन अतिशयोक्त प्रेम दिखाता है कि ऐसी-ऐसी बात है। लेकिन फिर जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, या फिर नागमती का क्या बोलते हैं, नागमती और पद्मावती का जौहर कर जाना हो, रतन सेन का मर जाना, तो ये आपको मिलेगा। बहुत ही जगह पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो एक आधार बनाओगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएँगी कि कल्पना का आधार भी क्या है, इतिहास का आधार भी क्या है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही पढ़ते रह जाएँगे तो फिर हम गहराई में कब जाएँगे। क्योंकि हमने इतना पीछे पढ़ा है, तो इस चीज़ को आप 1 पेज हो, 2 पेज हो, जितना भी हो, सटीक लिखना, साफ लिखना। दूसरी बात, पद्मावत में प्रेम तत्व। तो पद्मावत में प्रेम तत्व या फिर सूफी काव्य धारा में प्रेम तत्व, जो चीज़ हमने कल की थी। प्रेम जब मादक तत्व बन जाता है, वो चीज़ हो, या फिर प्रेम में अलग-अलग प्रकार के दर्शन हो, या फिर प्रेम के लिए अलग-अलग तरह से मूल्य स्थापित किए गए हों। मानुष प्रेम भये वैकुंठी, या फिर अर्जित प्रेम का महत्व अलग चीज़ होता है, या फिर प्रेम में आप सब कुछ खो देते हो, या फिर प्रेम जो है इश्क मजाजी से आपको इश्क हकीकी तक पहुँचाता है। प्रेम किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। प्रेमी के प्रति श्रद्धा भाव का होना, दृष्टि की निर्मलता, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। प्रेम पद्धति फ़ारसी पद्धति है या फिर भारतीय पद्धति है? तो जो 5 लाइनें थी, इनको हमने साफ-साफ स्पष्ट तरीके से किया है कि कैसे-कैसे आधार हैं। जो चीज़ें हमने पीछे की थी, वही चीज़ें। भारतीय प्रेम में विरह की वेदना नारियों में अधिक होती है, और फारसी प्रेम में विरह की वेदना पुरुषों में अधिक होती है। और अगली लाइन है कि जो पुरुष का प्रेम होता है, या फिर फारसी प्रेम पद्धति में अतिशयोक्ति भावुकता होती है, और भारतीय प्रेम पद्धति में ये व्यावहारिक प्रेम होता है। तो आपको साफ-साफ दिखेगा। रतन सेन को आप फारसी प्रेम का आधार मानोगे, और नागमती को आप भारतीय आधार तो वो सारी चीज़ें हमने की हैं। अगला सवाल अगर आपके सामने आए कि नागमती के विरह या वियोग का वर्णन, तो कल हम बारहमासा वर्णन की व्याख्या कर लेंगे। उसके आधार पर थोड़ा बहुत आप जितना भी ले पाओ, जितना भी समझ पाओ, तो कर लेना व्याख्या। अगला सवाल कि नागमती के विरह वर्णन में मध्यकालीन नारी की दास्ताँ, तो जब हम विरह वर्णन कर रहे होंगे, तो ही हम समझेंगे। साथ-साथ समझते चले जाएँगे भाव पक्ष में कि नागमती का जो विरह है ना, वो भारतीय स्त्री की दास्ताँ है। तो वो चीज़ हम समझ जाएँगे। महाकाव्यात्मक रचना है या नहीं, इस चीज़ को तो हमने कल भी देखा था, आज भी ये देखा ही थोड़ा-थोड़ा, और ठीक है, इतनी चीज़ें। अब जायसी का रहस्यवाद या फिर जायसी और कबीर के रहस्यवाद की तुलना। तो जो कबीर का रहस्यवाद है, वो किसके करीब है?
शंकराचार्य के अद्वैतवाद के करीब। तो यहाँ पे जब जायसी का रहस्यवाद होगा तो अद्वैतवाद तो है, लेकिन वेदांत अद्वैतवाद के करीब है, जहाँ खुद ही का खुदा हो जाना हो जाता है, लेकिन वहां पे ब्रह्म और जीव एक बताए गए। तो वो अलग बात होती है, ये थोड़ी अलग बात है। तो यही अंतर है, थोड़ा थोड़ा उदाहरण के साथ आप प्रस्तुत करोगे। अन्योक्ति समासोक्ति, तो अन्योक्ति अलंकार समझ लेना, समासोक्ति अलंकार समझ लेना। जब अलंकार समझ हाँ लोगे। सर, अनुक्ति हाँ, में सर बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। नहीं, अन्योक्ति नहीं, वो अतिशयोक्ति है। अन्योक्ति मतलब होता है कि अन्य उक्ति, जो कहा गया उसके विपरीत लक्षण प्रस्तुत हो। कहा गया कि जो रतन सेन है पद्मावती के विरह में बिल्कुल तड़प रहा है या फिर बेहोश हो गया, तो वो चीज पद्मावती नहीं है, वो रतन सेन नहीं है, वो बंदा खुदा के विरह में तड़प रहा है। तो वो है अन्य उक्ति। शुक्ल जी भी कहेंगे आपसे, और बहुत से ऐसे लेखक आपसे कहेंगे कि वो अन्युक्ति ही है। और समासोक्ति भी लगभग समान चीज होती है। तो ये ज्यादा गहरा नहीं है, कहोगे तो कल भी हम थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन नहीं कहोगे तो फिर ठीक है, हम व्याख्या ही करते हैं कल। क्या कहते हो? अब ये बताओ, पद्मावत में लोकत्व की बात करना जरूरी है? आप व्याख्या पढ़ो आराम से, पिछली जो विशेषताएं हमने किया उसको रिवाइज करो, फिर लोकत्व खुद से ढूंढो। खुद से ढूंढोगे तो वो आपके साथ रहेगा। जैसे ये लाइन मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव लिखते हैं, लोक जीवन के ठेठ शब्दों की बड़ी पूंजी जायसी के पास है। अब जैसे ये समझ आया, तो हम समझ गए भाषा के आधार पर जायसी में या फिर जायसी के पद्मावत में लोकत्व दिखता है। भाषा के आधार पर आप दिखा दो। देखो, जो अवधि होती है वो अलग तरह से होती है, लेकिन जो लोकोक्ति या फिर लोक जीवन की कहानियां होती है ना, अगर वहां से आप ज्यों का त्यों कहानियां उठाओगे, ज्यों का तो लोक कथाएं उठाओगे, तो आपके भाषा में ठेठपना आ जाएगा। जैसे अगर मैं बघेली किसी बड़े आदमी से बोलूंगा कि अपना कहाँ जई थे, तो वहां पे थोड़ी मधुरता होगी। तो अगर मैं अवधि थोड़े अच्छे से बोलूंगा, तो वहां पे थोड़ी मधुरता होगी। लेकिन अगर मैं बघेली, बघेली और अवधि में ज्यादा अंतर नहीं है, बघेली मैं किसी अपने छोटे से बोलूंगा या फिर अपने दोस्त से बोलूंगा, तो वहां पे उतना अंतर नहीं होगा। तय कहाँ जाते हैं, तय कहाँ जाते हैं या फिर अपना कहाँ जई है, तो दोनों में, एक में मधुरता है, एक में ठेठपना है। तो वही चीज ये परमानंद श्रीवास्तव बताते हैं। तो आपको दिमाग में बस उदाहरण लेना है, कल्पना करना है, और उसी चीज को प्रस्तुत कर देना है कि हाँ ये बातें थी, ये बातें हमने पढ़ी। अब देखो, या तो आप आलस कर जाओ कि नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, अगर कराया जाएगा तो करेंगे, नहीं कराया जाएगा तो नहीं करेंगे। तो कराया भी जाएगा तो समय के साथ भूल जाओगे, लेकिन अपने से करोगे तो चीजें साथ में रहता है। तो क्या बोलते हो, कल एक बार और किया जाए या फिर व्याख्या खंड करें डायरेक्ट? सर मेरा मत है तो सर थोड़ा सा करके दृक व्याख्या कर पा जाते हैं। देखो, मैं क्या सोचता हूँ, व्याख्या खंड से एक प्रश्न तो बना हुआ ही है, कि व्याख्या खंड से प्रश्न आने ही आने हैं। हालांकि वैसे भी प्रश्न आते हैं, आप लगातार देखोगे, पर गैप गैप में आते हैं। जैसे आपको 2000 से 2017 तक केवल 13 प्रश्न मिलेंगे, और अगर व्याख्या खंड में जाओगे तो आपको और अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो व्याख्या से अधिक प्रश्न आए हैं और उससे कम प्रश्न आए हैं, और उसको हमने थोड़ा गहराई से किया भी है। तो ठीक है, हम 2 दिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल जैसे हो जाएगा कल देखा था सर, देखा सैटरडे। था कि ठीक है, कहानी थोड़ा पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है, तो हम 2 दिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।